हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का 2 डे का टाइम फ्रेम लगा है और यहाँ पर मार्केट एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा था। चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। अभी वो लेवल्स कौन से थे, ये लेवल्स मैंने प्रीवियसली आपके साथ मैं एनालिसिस वीडियो में डिस्कस भी किए हुए थे। अगेन वो डिस्कस करेंगे और वहाँ पर किस तरीके से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी के चार्ट में हमने सिंपल क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया और प्राइस यहाँ पर से ऊपर जा रहा था। तो सबसे पहले हमने ये जो रिसेंट इंपॉर्टेंट पुल बैक लगा था, इसको हमने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया। बट वो सारे लेवल्स का प्राइस ने यहाँ पर से एक्सटेंशन लेवल्स का ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जा रहा था। देन हमने क्या किया, ये जो पुल बैक लगा है इससे पहले का मेजर पुल बैक, मतलब ये वाले स्विंग हाई से लेके इस वाले स्विंग लो तक हमने फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया। क्योंकि इस वाले पुल बैक के बाद में या फिर इस वाले पुल बैक के पहले यही एक मेजर पुल बैक था। तो इस वाले मेजर पुल बैक का फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाने के बाद में हमें ये कुछ लेवल्स मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2.272। और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये 2.272 का लेवल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन ले सकता है और यहीं पर से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो आज यहाँ पर हमने जो फॉल देखा है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में, वो फॉल एग्जैक्टली 2.272 पे से निफ्टी में आया था और बैंक निफ्टी में भी एक लेवल मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर वो हम देखने वाले, बट निफ्टी में 1.272 बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और प्रीवियसली आप ये 1.6 मिनट भी देख सकते हो, प्राइस ने एग्जैक्टली यहीं पर से रिजेक्शन लिया था, यहीं पर से मार्केट नीचे आया था। इसी वजह से लेवल्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर से आगे का एनालिसिस क्या होगा, सो जिस तरीके से यहाँ पर अभी प्राइस एक्शन बन रहा है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो मैं क्या करना चाहूंगा, फिर से ये जो यहाँ पर पुल बैक लगा था इसको फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना चाहूंगा। अब ये क्यों मैं लगा रहा हूँ आपको यहाँ पर से पता चल ही जाएगा, बट सिंपल यहाँ पर लगा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 1.6 मिनट का लेवल है, प्राइस ने इसका ब्रेकअवे गैप अप ओपनिंग करके ब्रेकआउट किया हुआ था। अभी सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर से 1 आवर टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर से 1 आवर या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको ये आज का यहाँ पर फॉल दिखेगा। फॉल एग्जैक्टली हमारे 2.272 से आया। मतलब प्राइस ने क्या किया, प्राइस हर बार जो करता आ रहा है वही प्राइस ने आज किया। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस उसके ऊपर गैप अप करके ओपन हो रहा है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। देन यहाँ पर से हमें बुल रैली दिख रही है। आज भी सिमिलरली वैसे ही हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यस्टरडे प्राइस ने एग्जैक्टली यहीं पर से रिजेक्शन लिया था, यहीं पर से हमने फॉल देखा था। थोड़ा सा प्राइस को जूम इन करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने यहीं पर से रिजेक्शन लिया था, यहीं पर से हमने फॉल देखा था। प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट डे मतलब आज यहाँ पर प्राइस गैप अप ओपन होता है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, ठीक है ना। बट यहाँ पर अलग सिनेरियो हो जाता है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक मुंह देता है, पुल बैक देता है, अगेन एक मुंह देने का ट्राई करता है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करने का ट्राई करता है, बट वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन जाता है। ये एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बुल्स ने ट्राई किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया था 1.6 मिनट के ऊपर, उस तरीके से यहाँ पर 2.272 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लेने का भी ट्राई किया, वो भी सपोर्ट का यहाँ पर से ब्रेकडाउन हुआ और हमने एक बहुत ही अच्छे फॉल देखा। होप कि आपने फॉल अच्छे से कैप्चर किया होगा। अभी सिंपल यहाँ पर से आगे का एनालिसिस क्या बनता है, तो आगे का एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। अगर आप अभी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, तो प्राइस यहाँ पर से कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, प्राइस अभी भी यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन एक इंपल्स मूव और यहाँ पर से प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो एज अ फिबोनाची ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, प्रीवियस इंपल्स मूव को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल एकदम यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक लगा देना चाहिए। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से हमने डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस पुल बैक को फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया था, वो ये वाला 1.6 मिनट का लेवल है और ये 0.6 मिनट का लेवल, यहाँ पर दो दो गोल्डन फिबोनाची लेवल्स मिलकर
एक फिबोनाची क्लस्टर बना रहे हैं और उसका लेवल क्या आ रहा है 21,080 का। अभी सिंपल मैं क्या करना चाहता हूँ, मार्केट यहाँ पर आएगा, कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो यहाँ पर से मैं बाय नहीं करूंगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फॉल लगा है। बट यहाँ पर बहुत ही हाईयर प्रोबेबिलिटी होगी, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में ओपन करता है तो मार्केट यहाँ पर थोड़े देर के लिए कंसोलिडेट करे, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए, देन इस वाले कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर से गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली हमारे फिबोनाची क्लस्टर के नीचे ओपन होगा। तो सिंपल मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर एक पुल बैक देखना चाहूंगा, देन यहाँ पर से अगेन में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट ने दो इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पर से ब्रेकडाउन किया होगा। हमें सिर्फ यहाँ पर से शॉर्टिंग देखना है। अगर मार्केट रेंज में ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, देन हम यहाँ पर से बाइंग का सोच सकते हैं। बट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं बाइंग का नहीं सोचूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेलिंग डायरेक्शन में सोचने वाला हूँ। ठीक है ना, तो यही पूरा पूरा यहाँ पर से एनालिसिस बन रहा है। अभी नेक्स्ट लेवल टू वॉच हमारे लिए ये फिबोनाची क्लस्टर का होने वाला है निफ्टी में। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस बन रहा था। मैं बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर से 2 डे के टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा। बैंक निफ्टी के यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम में, सिंपल हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक बड़ा वाला राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है और प्राइस जो है वो राइजिंग वेज पैटर्न के रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था। जब भी प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस पे जा रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हम 1 डे का भी टाइम फ्रेम लगाएंगे ना, तो प्राइस को यहाँ पर से रिजेक्शन मिल रहा था और रिजेक्शन वाली कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर भी डबल कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया, प्राइस क्या कर रहा था, अपने प्रीवियस स्विंग हाई या फिर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर रहा था। इसी वजह से हमने क्या किया, प्रीवियस स्विंग हाई से प्रीवियस स्विंग लो तक, मतलब प्रीवियस पुल बैक को फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया। उससे हमें ये 1.272 लेवल मिल गया। अभी हमने जिस तरीके से निफ्टी में किया, इस वाले पुल बैक का पहले वाला पुल बैक, मतलब सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट पुल बैक को भी हमने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया और उस वाले एक्सटेंशन लेवल से हमें 1.618 ये वाला रेशो मिल गया। अब अगर आप देखोगे 1.618 और 2.272, ये दोनों यहाँ पर क्लस्टर बना रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे और उसी के साथ में हमारी राइजिंग वेज पैटर्न की ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर कोइंसाइड कर रही थी। इसी वजह से मैंने बोला था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर से रिजेक्शन ले और नीचे आए। अगर ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट देखना है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है या फिर नहीं करता। अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पर से मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट कर रहा है और वो ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो रहा है ना, तो मार्केट उतने ही तेजी से यहाँ पर नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना, यही सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था। तो अभी प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है वो अगर हमें देखना है, तो हम सिंपल यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वो फिबोनाची क्लस्टर का लेवल है। फिबोनाची क्लस्टर पे हमने ये राइजिंग चैनल पैटर्न को डिस्कस किया था और प्राइस ने बैंक निफ्टी में भी, ये एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर है, फिबोनाची क्लस्टर के ऊपर ओपनिंग दिखाया था, मतलब ब्रेकअवे गैप अप ओपनिंग दिखाया था, ब्रेकअवे गैप अप ओपनिंग करके ब्रेकआउट किया था। देन प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। अभी इस वाले प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा ठीक से समझते हैं। ठीक है ना, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रहा था, मार्केट अच्छे से ऊपर जा रहा था। बट जब भी प्राइस ने हमारे फिबोनाची क्लस्टर के ऊपर ओपनिंग दिखाया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रीवियसली प्राइस ने फिबोनाची क्लस्टर से रिजेक्शन भी लिया था, यहाँ पर से हमने एक करेक्शन भी देखा था। बट यहाँ पर प्राइस ऊपर ओपन होता है और हमारे रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है। अगेन यहाँ पर ये लो लगाता है, ये एक हायर हाई लगाता है। बट यहाँ पर प्राइस क्या करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस हायर लो लगा नहीं पाता, प्राइस नीचे आ जाता है और इक्वल लो, ये प्रीवियस लो है, ये रिसेंट लो है, यहाँ पर इक्वल लो क्रिएट कर देता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बुलिश प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और बियरिश प्रेशर यहाँ पर से बढ़ रहा है। ये सिंपल प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, उसके बाद में प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करता है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके एक हायर हाई लगाने का ट्राई करता है। बट वो भी प्राइस से हो नहीं पाता। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर इक्वल हाई क्रिएट कर देता है या फिर डबल टॉप पैटर्न बना देता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब प्राइस यहाँ पर हाइयर लो भी नहीं लगा पाया,
हायर हाई भी नहीं लगा पाया, इसका मतलब बुलिश प्रेशर बियरिश प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर से हम शॉर्टिंग के सिनेरियोज देख सकते हैं। वही तो मैं बोलता हूँ ना, जब भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढ के देता हूँ, जैसे कि कोई फिबोनाची क्लस्टर हो गया, और जब भी मैं बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर अगर हमें कोई बियरिशनेस का साइन दिख रहा है, बियरिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड ले सकते हैं। तो जो वाले बियरिश स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ, वो ये वाला बियरिश स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप के सिनेरियोज को हमें ढूंढना है, लाइव चार्ट में देखना है, देन हमें ट्रेड करना है। अच्छे हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमें यहाँ पर से मिल जाते हैं, ठीक है ना। और उसी वजह से प्राइस यहाँ पर से नीचे आया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो फिबोनाची क्लस्टर का लेवल था, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वो बड़े वाले राइजिंग वेज पैटर्न का भी और ये फिबोनाची क्लस्टर का भी। और अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा ना, तो यहाँ पर से बहुत सारे बुल्स ट्रैप हो जाएंगे एंड मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में रैली लगा सकता है। अभी उसे हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी सिंपल जिस तरीके से हमने बात किया, मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पर से एक इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, और हो सकता है कि ये अभी के लिए एक रिट्रेसमेंट हो बड़े वाले ट्रेंड के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ये जो इंपल्स मूव लगा था, इसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल प्रॉपर एकदम बॉटम से लेके पूरा एकदम टॉप तक लगा सकते हैं। अब यही लेवल्स हमारे लिए अच्छे अच्छे ट्रेड्स बनाकर देने वाले हैं। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो मैं सिंपल क्या वेट करना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक लगाए 0.618 तक। 0.618 पर अगर यहाँ पर बियर स्ट्रक्चर दिखता है तो यहाँ पर से भी मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकता हूँ। अगर यहाँ पर कोई बियर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, मार्केट अगर और पुल बैक लगा रहा है, तो फिबोनाची क्लस्टर तक मैं यहाँ पर पुल बैक का वेट करने वाला हूँ। यहाँ पर कोई बियर स्ट्रक्चर दिखता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर से भी मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकता हूँ। बट अगर प्राइस हमारे फिबोनाची क्लस्टर के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पर सस्टेन करने का ट्राई करता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बुलिश एंट्री होगी। यहाँ पर से ये बियर्स ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट यहाँ पर से अगेन ऊपर जा सकता है, इसके लिए भी अवेयर रहना है। सिर्फ यहाँ पर बियरिश नहीं सोचना है। अगर फिबोनाची क्लस्टर के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, देन मैं यहाँ पर से बुलिश हूँ, अदरवाइज यहाँ पर मैं सेलिंग साइड में ढूंढने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर पुल बैक देखूंगा। मार्केट अगर यहाँ पर से गैप डाउन भी ओपन होता है ना, तो फिर भी मैं यहाँ पर 0.786 पर पुल बैक देखूंगा, बियर स्ट्रक्चर देखूंगा, और यहाँ पर से मैं सेलिंग साइड का सोचने वाला हूँ। 0.618 से सेलिंग साइड का सोचने वाला हूँ, और हमारे 0.5 एंड फिबोनाची क्लस्टर से भी सेलिंग साइड का सोचने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए अभी यहाँ पर से सेलिंग जोन होने वाले। अगर प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर देता है, तो ऑब्वियसली मार्केट और भी यहाँ पर से नीचे आएगा। कहाँ तक नीचे आ सकता है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक नीचे आ सकता है। देन वो हमारे लिए लेवल टू वॉच होगा। यहाँ पर आने के बाद में हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर हमें लग रहा है कि बुलिश है तो ऑब्वियसली हम बुलिश है, अगर बियरिश है तो हम यहाँ पर से बियरिश ट्रेड्स लेना चालू कर देंगे। बट फिलहाल ये लेवल्स मेरे लिए ट्रेड करने के लिए हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।